हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज दिस ट्यूटलेज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 आर एस अग्रवाल बुक रैशनल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। यहाँ आपको कह रहा है कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। -3/10, 7/-15, -11/20, 17/-30। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आप देखिए सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप कैसे बता पाइएगा कौन छोटा कौन बड़ा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी पार्ट 1 जब मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 9 का, उसमें भी बताया था कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इन सभी फ्रैक्शंस को एक बार सीधा लिख लो जो भी दे रखा है। देखो माइनस नीचे है तो इसको ऊपर करना मैंने बताया था कि जो भी आपका फ्रैक्शन दे रखा है उसमें -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो और -1 से नीचे मल्टीप्लाई करा दो, या -7/15 बन जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपको दे रखा है -11/20, फिर उसके बाद आपको दे रखा है 17/-30। सो आप यहाँ पे क्या कराइएगा, सेम चीज़ नीचे दे रखा है डिनोमिनेटर में माइनस, तो आपको -1 ऊपर कराना है मल्टीप्लाई, -1 नीचे कराना है मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे मिलेगा क्या, -17/30। सो आपके पास फ्रैक्शंस आ गए। इन सभी फ्रैक्शंस को आप फिर से लिख लो, अरेंज एक जैसे अरेंज करके साथ साथ में -7/15 एंड -11/20 एंड -17/30। अब आपको इन सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर में आपके क्या क्या हैं, एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 30। इन सभी का आप क्या करा लो, एलसीएम ले लो। 10, 15, 20 और है 30। सो एक बार ये 2 से जाएगा 5, 15 ऐसे ही, फिर 10, फिर 15 ऐसे ही, मतलब 15 टाइम्स में 30 जाएगा, फिर ये जाएगा 5 टाइम्स में, 3 टाइम्स में कर लो। 5 ऐसे ही, 3 5 जा 15, 10 ऐसे ही, 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो आपके पास अब क्या हो गया, 2 × 3 × 5 × 2। अब इन सभी को आप करा दो मल्टीप्लाई, जितना है वो आपका एलसीएम। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16, 60 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। सो एलसीएम कितना आया, 60 आ गया। अब इन फ्रैक्शंस को आप लिखो, यहाँ फ्रैक्शन दे रखा है -3/10 है ना। सो अब आपको मैंने क्या बताया था, 10 से जो आपका डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का, इससे आप इसमें एलसीएम में डिवाइड करो, कितना आया, 6 आया। आप 6 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा दो और इस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दो। सो 3 6 जा 18 और ये 60। अब आपका ये फ्रैक्शन हो गया। अब सेकंड फ्रैक्शन आपको दे रखा है -7/15। सो -7 और 15, इसमें क्या करो, 15 से आप 60 में यानी एलसीएम में डिवाइड करा दो डिनोमिनेटर से, तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। 15 से जब आप 60 को डिवाइड कराओगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28 माइनस का, और 15 4 जा 16। अब आप ऐसा ही करा लो अगले वाले फ्रैक्शन के साथ, -11/20 दे रखा है। अब डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करा दो, 60 आपका एलसीएम था, कितना आएगा, 20 से 60 में डिवाइड कराओगे तो 3 आएगा ना। सो आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई करा दो नीचे, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई कराने पर, -33 और ये आ जाएगा 60। सेम आप लास्ट वाले फ्रैक्शन के साथ कराओगे, -17/30। ठीक है। सो आप 30 से डिवाइड करो, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करा दो एलसीएम में, 30 से डिवाइड कराओगे 60 में, तो कितना आएगा, 2 आएगा। सो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो और 2 से ही नीचे भी मल्टीप्लाई करा दो, यह आएगा -34 और यह आएगा 16। सो अब आपके नए फ्रैक्शंस आ गए हैं, कितने कितने, -18/60, -28/60 एंड -33/60
एंड माइनस का 34/60। अब आप देखो माइनस, अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इन सभी को करना है। डिसेंडिंग मीन्स सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इनमें से बताओ सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे कि देखिए जो नेगेटिव में आता है ना, जो सबसे बड़ा होता है नेगेटिव में नंबर, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है न्यूमरेटर में? -18, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप न्यूमरेटर से बता सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा। तो न्यूमरेटर में -18 है, तो देखो 18 है ना माइनस के साथ, तो छोटा नंबर है 18 सब में, सो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस नेगेटिव में वही होता है सबसे बड़ा जो सबसे छोटा नंबर हो। अब ये सबसे बड़ा है। अब इससे बड़ा कौन? माइनस का 28/60। अब इससे बड़ा कौन? माइनस का 33/60। बड़ा मतलब इन द सेंस कि थर्ड नंबर्स में बड़ा। ऐसा तो जब आप नेगेटिव दिखा रहे हो तो सब छोटा हो गया ना, तो -18 सबसे बड़ा हो गया, -18/60। फिर -28/60 छोटा हो गया उससे, फिर उससे छोटा हो गया -33/60, फिर उससे छोटा हो गया माइनस का 34/60। अब इनका रियल फ्रैक्शन आप लिख लो। -18/60 का रियल फ्रैक्शन क्या था? -3/10। ऊपर आप देख लेना। -20/60 का रियल फ्रैक्शन क्या था? -7/15। अब बताओ -33/60 का क्या था? -11/20। अब बताओ -34/60 का सबसे रियल फ्रैक्शन क्या था? -17/30। अब इनमें भी रियल आप लोग, आपको अगर लिखना है तो क्या करोगे? जो नेगेटिव है उसको नीचे दिखा दो जिसका नेगेटिव था। जैसे ये 7 का नेगेटिव कैसा था? -15 था, फ्रैक्शन में नीचे था ये नेगेटिव, फिर ये ऐसे ही था, फिर ये नेगेटिव नीचे था। सो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाना था। आंसर आ गया आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।